प्रणाम सभी को मेरा नमस्ते। आज आइए फिर से अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा और श्लोक 16वां। न सतो विगते भावो न भावो विगते सत् उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत का तो भाव सत्ता, मतलब असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। व्याख्या। अच्छा, तो इसका श्लोक का मतलब है, यहाँ पूर्व धर्म में भगवान ने भू सत्तायाम मतलब भाव अभाव, अस भुवि असत्य और सत्य, और विद सत्तायाम विगते, इन तीन सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। तो व्याख्या करते हैं इस श्लोक की। नासतो विगते भाव, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत्य है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं है। न भावो विगते सत्य, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। नित्यदा हांग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च काले नालक्ष्य वेगेन सूक्ष्म त्वात्र दृश्यते। श्रीमद्भा। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि
काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कर्ण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंधित रहता है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। दूसरी बात, संसार की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व ही भाव मतलब सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरोपी दृष्टान्तस्त्व योस्तत्व दृश्य भी, इन दोनों के अर्थात सत्य असत्य देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है। अर्थात दोनों तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत्य इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत्य की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत्य सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को मतलब परा प्रकृति गीता, क्षेत्रज्ञ मतलब गीता, पुरुष गीता और अक्षर गीता कहा गया है, तथा इसको अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और शर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहती हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत्य तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसीलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत्य असत्य का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी मतलब नानुशोचन्ति पंडिता धीरस्त्र न मुहति सम दुख सुख धीरम, इन 3 जगह जिनको पंडित और धीर कहा है, उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है।
शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। संबंध सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। आज यही समाप्त करते हैं, फिर कल शुरू करते हैं।